बाबा जी की विसाल के बाद मैंने चलीसवे का ख़त्म दवाया। उसकी वजह से जो तरीके निसाब के चेयरमैन थे उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि ये बंदा कहीं पे इलेक्शन ही ना जीत जाए, जिसकी वजह से वो मेरे बाप को धमकियां देते थे। जब फायरिंग हुई है हमें कोई पता नहीं चला, जब हमने नीचे देखा तो हमारा भाई गिरा पड़ा था, गोद में लिया तो भाई ने कहा कि मेरे दिल पे गोली लग गई। मैं और भाई ने जब उसे उठाया, गोद में उठाया, तो भाई ने कहा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और भाई फौत हो चुका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख मसूद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशनल टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं कसूर के बिल्कुल करीब एक छोटा सा गांव जिसका नाम है सत्तोकी, और सत्तोकी में रहने वाले तरीके लब्बैक के जिनको चेयरमैन का सीट दी गई है, इनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। चंद रोज पहले इनके वालिद साहब घर से नमाज पढ़ने के लिए गए, जिनको बिला वजह फायर करके कत्ल कर दिया गया है। अब्दुल हफीज साहब हमारे दरमियान यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या माजरा हुआ था और क्यों इनको बिला वजह कत्ल किया गया, क्या इसके पीछे क्या हाथ था, और आयल से मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, आपके वालिद साहब को किसी ने इतनी बेरहमी से कत्ल कर दिया, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले। आप बताएं कि ये वाकया कैसे हुआ और क्यों हुआ। बाबा जी की विसाल के बाद मैंने चलीसवे का ख़त्म दवाया। कारी मनार रिजवी साहब आए और बहुत ज़्यादा लोग आए चलीसवे में। उसकी वजह से जो तरीके निसाब के चेयरमैन थे उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि ये बंदा कहीं पे इलेक्शन ही ना जीत जाए, जिसकी वजह से वो मेरे बाप को धमकियां देते थे कि मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा या तुम्हें मार दूंगा। और उस सिलसिले मेरे बाप ने मुझसे बात की और वो धमकियां आहर कर लड़ाई की सूरत इख्तियार कर गई। ठीक है। और वाकया के एक दिन पहले 30 तारीख को हफ्ते की मतलब 2 बजे हम जोहर की नमाज पढ़ के आ रहे थे और यहाँ पे चेयरमैन खड़ा था। उसने अब्बू को बुलाया और गालियां देनी शुरू कर दी, और अब्बू ने उसे कहा कि भाई आप आराम से बोले, जो बात हमसे सीधी करे, हम गालियां ना निकाले। उसने फिर निकाली और अब्बू ने फिर उसे आगे से जवाब दिया, और उसने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि इसे गोली मार दो। ताकि पूरा गांव यहाँ पर मौजूद था, और उसने उसके सामने सबको कहा, सबके सामने उसने कहा कि इसे गोली मार दो, और उसने गोली ना मारी। लेकिन वो मामला रफा दफा हो गया, लोगों ने चाचू ने छिड़वा दिया और वो चले गया। ठीक है। उससे अगले दिन उसके भाई ने सुलह के लिए बुलाया हमें मस्जिद में, असर की नमाज। अबू अभी लेटे ही हैं आके, तो मैं कह रहा हूँ अबू लेट जाएं, आप सो जाएं, तो बाद में हम बात कर लेंगे। नहीं, पहले बेटा कोई मसला नहीं, हम पहले सुलह कर लें। वो उन्होंने कहा पहले हम नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के लिए मेरे चारे अब्बू और 3 चाचू और मैं भी था, और बहुत सारे यहाँ ये लोग भी थे, इनमें से भी बहुत ज़्यादा लोग थे। हमने नमाज पढ़ी, और नमाज की जब अत्ताहियातुस्सलाम पढ़ा ना, उससे पहले ही फायरिंग शुरू हो गई है। और फायरिंग शुरू हुई है, और फायरिंग अंधाधुंधी हुई है, पता ही नहीं चला हुआ क्या है, और एक बार रुकी है। जब फायरिंग हुई है, आप जरा मेरे पास आ जाए इधर आ जाए। जी सर, बताएं मुझे, यहाँ पे बैठे, कोई बात नहीं, खैर है। अब बताएं कि क्या माजरा हुआ ये सर जी। हम जो ना नमाज पढ़ने के लिए, जो सुलह कराने के लिए आए हैं बंदे, हाफिज नहीं, मैं उसका भाई है, उसने कहा कि हम सुलह कर लें जी। उस वक्त से असर की जान होना शुरू हो गई। भाई ने कहा कि पहले नमाज पढ़ लेते हैं, बाद में हम सुलह की बात कर लेते हैं बैठ के। हम जमात के साथ नमाज पढ़ने लगे, जमात खड़ी थी, अत्ताहियात में बैठे थे, तो फायरिंग होना शुरू हो गई। उसका भाई जो नईम था वो बाहर चला गया, उसने फायरिंग यानी कि हमें कहा कि आप यहाँ रुकें, मैं उनको रफा दफा करके आता हूँ, आप यहाँ मस्जिद में बैठे। हम चारों भाई रह गए वहाँ। ठीक है जी। जब फायरिंग रुक गई है तो हम बाहर निकलने लगे हैं, हमने जूते पहन लिए, हमारे भाई अभी जूता पहन रहे थे, तो सामने देखा कि दोनों भाई नदीम और जमील मस्जिद के गेट के ऊपर सीढ़ियाँ बनी होती हैं उनके ऊपर हैं। अच्छा। जब हमने उनको देखा है हम हक्के बके रह गए। हम यूं साइड पे हुए हैं, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी है। अच्छा। जब फायरिंग हुई है हमें कोई पता नहीं चला, जब हमने नीचे देखा तो हमारा भाई गिरा पड़ा था, और हमारे भाई जो बड़े हैं मोहम्मद अशरफ, उन्होंने जब हम अपने भाई को उठाया, गोद में लिया, तो भाई ने कहा कि मेरे दिल पे गोली लग गई, मैं भाई मैं नहीं, जिंदा नहीं बचूंगा, मेरे दिल पे गोली लग गई है। और भाई ने जब उसे उठाया, गोद में उठाया, तो भाई ने कहा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और भाई फौत हो चुका। यही बोला भाई, उसके बाद भाई से कुछ नहीं बोला गया। हमने वहां से
भाई को बाहर निकाला, हमें कोई पता नहीं क्या हो रहा है। जब हमने भाई को बाहर निकाला तो फिर फायरिंग होना शुरू होगी ऊपर से। हौसला रखे मेरे भाई, हौसला रखे। जिसने दुनिया से जाना था ना वो तो चला गया, लेकिन इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम को कि क्या इतना बड़ा इनका जुर्म है कि ये पाकिस्तान तरीके लब्बैक में आ गए हैं। इन्होंने लब्बैक का नारा बुलंद किया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त किसी के घर में भी ऐसा खौफनाक वाकया पेश आया होगा तो उसके दिल पे तो ऐसे, ये तो एक मामूली सी बात है, रोना तो निकल आता है इंसान का, जाहिर बात है। जिनके बड़े हंसते खेलते घर से मुस्कुराते हुए जाए और वापस चारपाई पे आए, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई कुछ सानिया किसी जगह पे आप नहीं देख सकते। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने रिपोर्ट वगैरह दर्ज करवाई है? सर आपने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन मेरे अब्बू अभी जनाजा भी नहीं हुआ, उससे पहले उनकी बेलें हो गई हैं। और मेरी फैमिली को उनसे खतरा है। जो बंदा इतनी जी जी, गाड़ियों में यहाँ से बार बार गुजर रहे हैं। अच्छा, एक आगे गाड़ी है, एक पीछे है, बीच असला वगैरह भी होता है? असला आगे वो डबल कैबन है, एक पीछे डबल कैबन है, यानी कि असला होता है। यूं यहाँ से थोड़ी दूर मस्जिद है, वहाँ ब्रेक लगा के गप्पे भी लगाते हैं। जबकि हमारे इमरान खान साहब ने तो ये मुहिम जो है इस वक्त खत्म कर दिया है कि असला मुकाओ और डेरेदारी का इल्जाम खत्म कर दिया है, तो फिर ये असला लेके कहाँ फिर रहे हैं? इतने ज्यादा लाइसेंस भी कैंसिल किए गए हैं। सर वो अब थोड़ी देर में अगर यहाँ से गुजरते हैं तो आप खुद ही देख लेंगे वो किस तरह गुजरते हैं। जैसे कोई किसी का प्रोटोकॉल नहीं जा रहा, सीएम का या किसी बड़े आदमी का, या इधर बलोचिस्तान की साइड पे आप चले जाएं तो वहाँ नजायज असला लेकर जो फिरते हैं, उस तरह वो निकलते हैं। वो पीछे भी गन्ने और आगे भी गन्ने, गाड़ी में भी गन्ने, यूं सीधी होती हैं। चले जी, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज को दूर तक पहुंचाएं। असला जो लोग लेके फिर रहे होते हैं ना, इसको अभी तो हमारी पाकिस्तान की जो इस वक्त पुलिस है ये काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, इस चीज को खत्म कर रही है। लेकिन ये भी नोटिस में आएगी बात इंशाल्लाह कि वो बार बार असला लेके आपके घर के आगे से गुजरते हैं। कि आपको इन चीज से खतरा है कि क्या होगा? सर मेरी पूरी फैमिली को खतरा है। अच्छा, कि किसी ना किसी को मतलब धमकी। अबू मेरा जिस दिन फोत हुआ है ना, उस दिन मैं पहले अम्मी को बता के गया कि हमारे बेटे को उसने मार देना है। ये नहीं पता था कि उनको खुद ही उनके साथ सामने हो जाना है। हमारे साथ जो चलते हैं उनको भी धमकियां आती हैं फोन पे कि आप उनके साथ ना चलें, चाहे हमारे सगे चाचा के भाई हैं, फूफी के भाई हैं, उनको भी, जो कजनों को भी धमकियां आती हैं कि उनके साथ क्यों चल रहे हैं। अभी तो हमारा आज तीसरा दिन है कि भाई को दफन किए, अभी से धमकियां आनी शुरू हो। चले जी, इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी आवाज़ को हम कोशिश करेंगे बहुत दूर तक लेके जाए, और आपको मस्जिद का भी विजिट करवाऊंगा, और कुछ फुटेज वगैरह मेरे पास है वो आप इंशाल्लाह ऑन स्क्रीन में करूँगा। तो अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छा लगे कि आपने ये सही कदम उठाया, तो हमारे प्रोग्राम को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि हम हक की आवाज़ बुलंद करते हैं इंशाल्लाह, और हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।